शैली में बनवाया गया महल अक्षराज घाट। और इसके बगल में सामने देखिए जैन घाट है। सब लोग जैन धर्म के बारे में जानते होंगे जो कि हिंदू धर्म में नहीं आता है। यहाँ जैन धर्म के साथ देख लीजिए दोस्तों, श्री पार्श्वनाथ जी का जन्म स्थल है और ऊपर मूर्ति मंदिर स्थापित है। और इसके बगल में आता है श्री निषाद राज घाट। श्री निषाद राज जी जो प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपनी नाव द्वारा उस पार किए थे, जहाँ ऊपर में श्री निषाद राज जी का प्राचीन मंदिर स्थित है, निषाद राज घाट। इसके बगल में आता है पंचकोट घाट, बंगाल के राजा का महल राजा सिंह देव द्वारा बनवाया गया पंचकोट घाट। इसके बगल में सामने प्रभु घाट है, राजा प्रभु सिंह द्वारा बनवाया गया घाट जो काशी के ही थे, प्रभु घाट। इसके बगल में सब लोग ये लाल वाला किला देख रहे हैं, देखिए सामने वाला किला, ये सामने वाला सब लोग देख रहे हैं, ये चेत सिंह घाट है। ये काशी के राजा का महल है, काशी के तीसरे राजा का महल राजा चेत सिंह। यहीं पर सरकार द्वारा लेजर लाइट शो कराई जाती है 2 दीपावली के दिन पर, कार्तिक पूर्णिमा को, जो कि बहुत फेमस है, लोग उसे देखने आते हैं। और राजा का दूसरा किला स्थित है रामनगर में, यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि म्यूजियम में आप चाहे तो घूम सकते हैं, चेत सिंह घाट। यहाँ सभी लोग बैठते रहिए। इसके बगल में आते हैं सामने निरंजनी घाट है, या महानिर्वाणी पंचायती अखाड़ा इस घाट का नाम कहते हैं। इस घाट के ऊपर में एक प्रसिद्ध फेमस पंचायती अखाड़ा स्थित है। इस पंचायती अखाड़ा में जो नागा साधु संत लोग होते हैं, जब उनके बीच में किसी प्रकार का मतभेद हो जाता है किसी बात को लेकर, चीज के लेकर, तो ऊपर उस चीज की पंचायत बैठाई जाती है, जो लोग सुनने के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं। इसके बगल में सामने शिवाला घाट है, राजा बलवंत सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में बनवाया गया। शिवाला का अर्थ है शिव जी का घर, शिवाला घाट। और इसके बगल में सब लोग के सामने ऑरेंज वाला देख रहे हैं, ये हनुमान घाट है। यहाँ हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे, इससे इस घाट का नाम पड़ा हनुमान घाट। और इस संतों का आश्रम है। इसके बगल में आता है कर्नाटक घाट, कर्नाटक के राजा का महल राजा कृष्ण राम वाडेकर, कर्नाटक घाट। और इसके बगल में देखिए घाट किनारे चिता जल रही, कौन सा घाट है किसी को पता है? ये हरिश्चंद्र घाट है। यही राजा हरिश्चंद्र जी कार्य करते थे चिता जलाने का। जब उन्होंने अपना सब कुछ राज्यपाल में दे दिया था, तो वो यहाँ कार्य करने लगे थे। इस घाट को आदि मणिकर्णिका घाट भी कहा जाता है। इस घाट के बारे में लोग यहाँ सवाल पूछते हैं, लोग यहाँ पूछते हैं हरिश्चंद्र घाट पर कभी कभी चिताएं बंद हो जाती, बीच बीच में बुझ जाती है, और मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटे चिताएं जलती रहती है। लोग पूछते हैं इसका ये कारण है। इसके बगल में देखिए सामने केदार घाट, सब लोग देख रहे हैं सामने केदार घाट, ये केदार खंड है। केदार घाट के इस साइड जिनकी मृत्यु होती है, सब लोग ध्यान देंगे, केदार घाट के इस साइड नगर में जिनकी मृत्यु होती है, जहाँ तक काशी की सीमाएं है, जहाँ तक काशी है, इस साइड नगर में जिनकी मृत्यु होती है, इस साइड में वो जाते हैं हरिश्चंद्र घाट। और केदार घाट के इस ओर जिनकी मृत्यु होती है, इस साइड जिधर हम लोग जा रहे हैं इस साइड में, वो जाते हैं मणिकर्णिका घाट। और जो काशी के बाहर जिनकी मृत्यु होती है, यदि वो अपनी चिता जलाना चाहे काशी में मोक्ष प्राप्ति के लिए, वो हरिश्चंद्र घाट नहीं जा सकते, उन्हें मणिकर्णिका घाट ही जाना है। इसलिए हरिश्चंद्र की अपेक्षा मणिकर्णिका घाट पर चिताओं की संख्या अधिक आती है, इसलिए वहाँ 24 घंटे चिता जल पाती है। यहाँ सिर्फ इस साइड के नगरीय लोग आते हैं, यहाँ चिताओं की संख्या काफी कम आती है, कभी कभी इतनी कम आती है इसलिए कभी कभी चिता बंद हो जाती है। और उसके बगल में सामने चौकी घाट है। यहाँ मुगल काल में मुगलों की सैन्य चौकी यानी सैनिकों की चौकी हुआ करती थी, जिसके माध्यम से वो लोग पूरे घाटों की निगरानी और कर वसूली का कार्य करते थे, इसलिए इस घाट का नाम पड़ा है चौकी घाट। इसके बगल में सब लोग के सामने पीला वाला मंदिर देख रहे हैं घाट किनारे, ये छिमेश्वर घाट है। छिमेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर, कहते हैं यहाँ जो भी क्षमा मांगेंगे आपको उसे क्षमा प्राप्त होगी, छिमेश्वर घाट। इसके बगल में आता है मानसरोवर घाट। मानसरोवर घाट के ऊपर में पीछे बहुत पुराना प्राचीन तालाब है जिसका नाम है मानसरोवर, इसलिए इस घाट का नाम भी मानसरोवर नाम रखा गया है। और इसके बगल में नारद घाट आता है, हमारे हिंदू धर्म के महान ऋषि नारद जी का प्राचीन मंदिर स्थित है, नारद घाट। और इस सामने देखिए राजा घाट है, जो हमारा अंतिम में पड़ेगा वो राजघाट। ये सामने वाला राजा घाट है, पुणे के राजा पेशवार द्वारा सन 1800 में बनवाया गया है राजा घाट। इसके बगल में आता है बगुआ पांडे घाट या फिर पांडे घाट, इस घाट का नाम कहा जाता है। इस घाट के ऊपर में एक प्रसिद्ध प्राचीन अखाड़ा स्थित है, जहाँ कुश्ती की जाती है, पहलवानी की जाती है। वहाँ बहुत प्रसिद्ध पहलवानी की जाती थी बगुआ पांडे नामक पहलवान द्वारा, उनके ही नाम पर इस घाट का नाम रखा गया है बगुआ पांडे घाट या फिर पांडे घाट। इसके बगल में सामने है दिक्पतिया घाट। ये सामने दिक्पतिया घाट है, बिहार के राजा का महल, महाराज दिक्पतिया का महल, दिक्पतिया घाट। इसके बगल में सामने है चौसठी घाट, जो 64 योगिनिया है, ऊपर में चौसठी माता का प्राचीन मंदिर स्थित है, चौसठी घाट। और इसके बगल में जो सामने वाला किला है राणा महल घाट, राणा प्रताप सिंह का महल है सामने वाला। इसके बगल में देखिए एक और किला है, ये सामने दरभंगा घाट, 3 बड़े बड़े पिलरों के साथ सामने वाला दरभंगा घाट।
दरभंगा के राजा का महल जो कि बिहार में ही पड़ता है, ये राजा नारायण सिंह द्वारा बनवाया गया है। ये ताजमहल ने खरीद लिया है। ये घाट किनारे का सबसे महंगा होटल है, ब्रिज रमा पैलेस। इसके बगल में आता है मुंशी घाट। मुंशी प्रेमचंद्र जी के नाम पर इस घाट को बनाया गया है, जो साहित्य लिखा करते थे, मुंशी घाट। इसके बगल में आता है अहिल्याबाई होलकर घाट। अहिल्याबाई होलकर जी जो कि मराठा साम्राज्य की महान रानी थी, उनके द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर में भारी मात्रा में सोना दान में दिया गया था। और जो आप अभी काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं, जो वर्तमान वाला मंदिर है, वो अहिल्याबाई होलकर द्वारा ही बनवाया गया था सन 1720 ईस्वी में। इससे इस घाट का नाम उनके नाम पर रखा गया है। इसके बगल में ये वाला कौन सा घाट है, किसी को पता है? ये हमारा मेन घाट है, प्रमुख घाट दशाश्वमेध घाट। यहीं पर गंगा आरती प्रारंभ हुई थी। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने शिव जी के स्वागत के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ यानी 10 घोड़ों की बलि वाला यज्ञ कराए थे। तभी से गंगा आरती प्रारंभ हुई और अब लगभग सभी घाटों पर होती है। हमारा प्रमुख